अगर आप फॉरेन कंट्री में काम करते हो, तो क्या आपके लिए फॉरेन करेंसी में इन्वेस्ट करना ज़्यादा बेनिफिशियल है? या फिर वो फॉरेन करेंसी को आप पहले अपने घर इंडिया वापस भेजो, जो कन्वर्जन चार्जेस है वो बेयर करो, फिर उसे इन्वेस्ट करो और जब भी आपका टेन्योर खत्म हो जाता है, जब भी आपको पैसे की ज़रूरत है, तभी वापस वो पैसे को इंडिया से अपने होम कंट्री में लेके जाओ। कौन सा तरीका सही है आपके लिए? पिछले 6 सालों में बढ़िया स्टॉक मार्केट में ग्रोथ हमें इंडिया में देखने को मिला है और यूएस के टर्म्स के हिसाब से हमको यूएस में भी स्टॉक मार्केट में अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है। सो देखते हैं फ्रॉम 2018 अगर आपने पैसा इन्वेस्ट किया था यूएस के स्टॉक मार्केट में और उसी साल सितंबर 2018 में अगर आपने इंडिया में इन्वेस्ट किया रहेगा तो एज ऑन सितंबर 2024 बिफोर ईरान एंड इसराइल वेंट फॉर अ वॉर तो क्या आपका पोर्टफोलियो वैल्यूएशन है इन यूएस एंड इन इंडिया? तो अगर हम बात करते हैं यूएस के इंडेक्स की S&P 500 और अगर आपने उसमें इन्वेस्ट किया होता सितंबर 2018 में तो सितंबर 2024 में वो $10,000 जो आपने इन्वेस्ट किया था उसके ऊपर आप आफ्टर टैक्स प्रॉफिट कमाते हो अप्रोक्सीमेटली $7,800 और यही सेम $10,000 अगर आपने नैस्डैक 100 में लगाए होते तो उसके ऊपर आप आफ्टर टैक्स कमाते हो अराउंड $14,000। तो अगर इन्वेस्टर ने $5,000 S&P 500 में इन्वेस्ट किया है और $5,000 नास्डैक 100 में इन्वेस्ट किया है तो टोटल $10,000 के ऊपर 6 साल में उसको $9,900 आफ्टर टैक्स कमाने को मिला है। तो जब भी मैं बात करता हूँ इन्वेस्टर्स को कि आप अपने यूएस डॉलर्स को मान लीजिए इंडिया भेजते हो तो सबसे पहले उनको रेमिटेंस फीस लगेगी तो वो रेमिटेंस फी मैंने माइनस कर दी। उसके बाद जो पैसे इंडिया में आया अगर वो पैसे को हमने इंडियन इंडेक्सेस में डाला है जैसे कि सेंसेक्स में डाला है या निफ्टी 50 में डाला है या निफ्टी 100 में डाला है वो सब जगह पे हमने इन्वेस्ट कर दिया। वो इन्वेस्टमेंट जब भी ग्रो होते हैं इन द सेम पीरियड फ्रॉम सितंबर 2018 टू सितंबर 2024 तो वही सेम अमाउंट पे जो वही सेम पीरियड में जो इसका इन्वेस्टमेंट ग्रो होएगा वो ग्रोथ के ऊपर इंडिया में जो टैक्स लगेगा वो माइनस कर किया मैंने। उसके बाद अगर वो पैसा इन्वेस्टर वापस यूएस लेके जाता है उसके होम करंट उसके फॉरेन कंट्री में तो वहां पर जो उसको टैक्स एलिजिबिलिटी है मान लीजिए उसने वो भी टैक्स माइनस कर दिया तो इंडिया का टैक्स एंड यूएस का टैक्स दोनों टैक्स माइनस करने के बाद जो मैंने यहाँ से पैसे वापस यूएस भेजे उसका जो रेमिटेंस फीस था वो भी मैंने माइनस कर दिया और आखिर में जो करेंसी का लॉस था जो डेप्रिसिएशन हुआ बिकॉज जब भी उसने 2018 में भेजा था तभी डॉलर वुड बी अराउंड 72 $1 इज इक्वल टू 72 रुपीज एंड अभी जब वो पैसा वापस लेके जा रहे हैं $1 इज इक्वल टू 84 रुपीज। तो वो करेंसी कन्वर्जन भी मैंने फैक्टर इन करने के बाद net result was 10,000 dollars invested in Indian stock exchange या Indian indices। उसमें इन्वेस्टर को फाइनल प्रॉफिट हुआ 12,000 तो जब डॉलर्स का जबकि यूएस में उसको हो रहा था $9,900। नाउ अगर यही सेम इन्वेस्टमेंट इंडियन इंडाइसिस के बदले अगर इंडियन म्यूचुअल फंड में करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ म्यूचुअल फंड जिसमें लार्ज कैप हो मिड कैप हो स्मॉल कैप हो तो उसमें इन्वेस्टर को $10,000 के ऊपर $22,000 ऑन एन एवरेज रिटर्न्स मिल रहा है आफ्टर ऑल द एक्सपेंसेस एंड ऑल द चार्जेस एंड टैक्सेशन। तो अगर आप यूके में काम कर रहे हो या दुबई में काम कर रहे हो या कोई भी दूसरी कंट्री में काम कर रहे हो तो ज्यादातर लोग यूएस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। पर अगर आप वही पैसे को इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करोगे द ग्रोथ पोटेंशियल इज रियली रियली हाई। अगर आपको ये कंपैरिजन और ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज प्लीज आपके एनआरआई फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए बिकॉज उन लोग को नहीं पता वो लोग कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हैं यहाँ पर इन्वेस्ट ना करके। प्लीज थैंक यू सो मच।